नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने पहले पढ़ा था कि वो जो बच्चा है वो बीमार हो जाता है और उसकी बहन उसकी बहुत हेल्प करती है, और जब उन्हें जुलूस के बारे में पता चलता है तो दोनों एक झंडा तैयार करते हैं और डंडे से उसे बांध लेते हैं। अब हम आगे का आज पढ़ेंगे। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा, है ना। एक हाथ में वो झंडे को पकड़ लेता है और जुलूस के लिए चल पड़ता है। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा, है ना। जुलूस तो बेटा काफ़ी लंबा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए वो भाई उसे मना कर देता है। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी, है ना। वो चाहता है कि बहन उसके साथ तो ना आए, लेकिन उसको इस तरीके से विदा करे जिस तरीके से राजकुमारी राजकुमार को विदा करती है। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, दीपक, चंदन और चावल की सजी हुई आरती की थाली ले आई, है ना। वो एक सुंदर सी थाली सजाकर उसमें पूजा का सारा सामान रखकर ले आती है। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया, है ना। पहले तो उसकी आरती उतारती है और उसको अच्छे से उसके माथे पे तिलक लगाती है। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजय भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। अब भाई अपने मम्मी पापा के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और बहन उसे विजय भव मतलब जीत कर ही आओ, विजय होकर ही आओ, ऐसा कह के उसे विदा करती है। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी, है ना। वो जाता है, पीछे से बहन उसे देखती रहती है। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका, है ना। जैसे वो थोड़ी आगे जाता है वहाँ पर सिपाही खड़े होते हैं, पुलिस वाले सारे खड़े होते हैं और उसे रोकते हैं, बट वो नहीं रुकता है। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, है ना। मतलब वो इतना हिम्मत वाला था कि उनके रोकने पर भी नहीं रुक रहा था और वो सारे सिपाही हैरान हो जाते हैं। परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे, है ना। उन्हें हुक्म था कि जुलूस में कोई नहीं जाएगा, तो वो उस बच्चे को भी जाने नहीं देना चाह रहे थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था, है ना। सिपाही उसे बहुत डराते धमकाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। निर्दयी मतलब जिनमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, वो उस बच्चे को जोर जोर से मारने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा, है ना। वो दर्द के मारे एकदम से परेशान हो गया और नीचे गिर गया। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, है ना। उसको इतने डंडे पर मारे थे सिपाहियों ने कि उसके सिर पर, हाथ पर और पैरों पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया, है ना। मतलब उसे इतना ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन उसने अपने झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा, है ना। बहन परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि सारे पुलिस वाले भाई के पीछे जा रहे हैं। वह भागते भागते वहाँ पहुँची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित मतलब बेहोश। जैसे ही वो देखता है कि बहन आ गई है, तब वो झंडा बहन के हाथ में पकड़ाकर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी, है ना। अब वो बहन भी घबरा गई थी, अब उसे भी किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो लोगों को बुलाती है।
इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए, है ना। जैसे ही उसकी आवाज़ सभी सुनते हैं तो उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया, है ना। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और वो कुछ दिनों बाद सही हो जाता है और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। अब वो जब ठीक हो जाता है तो पहले तो वो अकेला गया था, लेकिन अब वो अपनी बहन, अपने फ्रेंड्स को लेके जाता है और अपने परिवार के और भी लोगों को लेकर और सक्रिय रूप से, मतलब पूरी तरह से वहाँ पे जाकर वो लगा हुआ था। तो बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था। कितना बहादुर बालक था जो बिना डरे और जुलूस में भाग लेता है और अपनी बहादुरी दिखाता है। तो बेटा आज हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू।